हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री एडवेंचर्स यूट्यूब चैनल में। ये मेरा पहला वीडियो है। इसमें मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहला पार्ट हाइब्रिडाइजेशन सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये हर किसी एग्ज़ाम में आती है। चाहे आईआईटी ले लीजिए, चाहे नीट ले लीजिए, चाहे पीजीटी ले लीजिए, चाहे केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, नेट, सीएसआईआर नेट, गेट, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप ये नहीं जानते तो आप बॉन्ड एंगल नहीं निकाल पाएंगे, शेप्स ज्योमेट्री नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, और भी काफ़ी हेल्प हो सकती है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। रिएक्शंस में हेल्प हो सकती है, हाइड्रोलिसिस में हेल्प हो सकती है, ब्रिज बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग में हेल्प हो सकती है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो कैसे फटाफट हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें, इसके लिए क्या फॉर्मूला। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है कि दो प्योर ऑर्बिटल मिलेंगे और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए 1s मिला 1p से, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। 1s2 2p ऑर्बिटल से मिला तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गया। 1s 3p ऑर्बिटल से मिला तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गया। ओके, तो अब क्या फॉर्मूला होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला है स्टेरिक नंबर बराबर 1/2 b प्लस m माइनस कैटाइनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज। अब बैलेंस बी फॉर बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कैटाइनिक, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। फिर m का क्या मतलब है, मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड। मोनोवैलेंट कैसे, मतलब जो मोनोवैलेंसी दिखाएंगे, जैसे कि हाइड्रोजन एंड आपका हेलोजेंस। ऑक्सीजन तो भैया डबल बॉन्ड से अटैच होता है, चाहे कैसी भी दो वैलेंसी होती है, क्योंकि ओ क्या हो गया आपका ओ हो गया आपका 8 2,6, तो 2 की ज़रूरत है इसे, 6 तो छोड़ेगा नहीं स्टेबल करने के लिए खुद को। ठीक है, C फॉर कैटाइनिक चार्ज, A फॉर एनायनिक चार्ज। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैटाइनिक चार्ज वो सेंट्रल एटम के, तो Be के लिए 2। अब ये हाइब्रिडाइजेशन कोवेलेंट कंपाउंड के लिए है। बोरॉन के लिए 3, कार्बन के फैमिली के लिए 4, नाइट्रोजन की फैमिली के लिए 5, ऑक्सीजन की फैमिली के लिए 6, फ्लोरीन की फैमिली के लिए 7 और जीनोन की फैमिली के लिए 8। तो n बराबर, अब समझ सकते हैं कैसे बैलेंस रख रहा हूँ भाई। n का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, तो 2,5, तो 5 आपका क्या हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 15 देख लीजिए फॉस्फोरस के लिए, तो फिर से 5 आ गया। ऑक्सीजन के लिए 6 आ गया। तो ठीक है, तो अब पहला एग्जांपल लेते हैं NH3। स्टेरिक नंबर बराबर 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 3 मोनोवैलेंट एटम टेस्ट, तो आ गया 8/2 गिव्स 4 मतलब कितने, एक s होता है, 3 p ऑर्बिटल होते हैं, 5 d होते हैं और 7 f ऑर्बिटल होते हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ गया। अब बच्चों ने कहा सर PCl5 बताइए। PCl5 बहुत आता है एग्जाम में। PCl5 ले लीजिए, 1/2 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड माइनस कैटाइनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज, तो 1/2 5 प्लस 5 gives 10/2, which means 5 and 5 is sp3 dehybridized। ऐसे ही ICl2 ले लीजिए सर, नेगेटिव एक चार्ज वाला भी तो बताइए, चार्ज वाला देख लीजिए। स्टेरिक नंबर बराबर 1/2, 7 किसके लिए हो गया, सेंट्रल एटम हमारा आयोडीन 7 हो गया। 2 मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड है, प्लस 1 एनायनिक चार्ज के लिए 1 आएगा, लेकिन प्लस पहले से ही लगाया फॉर्मूला, तो sp3d हो गया। तो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सर कह रहे थे कि IIT की क्वेश्चन कराएंगे, तो करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO2 इज 1986 IIT में आया है, तो यहीं सॉल्व किया जाएगा। स्टेरिक नंबर बराबर 1/2, सल्फ़र के लिए ऑक्सीजन के नीचे आता है तो 6 लगाएंगे क्योंकि सेंट्रल एटम। अब ये दोनों मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो फिर क्या किया जाए, तो 6/2 यानी कि 3 आ गया, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड आ गया, तो C ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस, NO3 नेगेटिव एंड NH4 प्लस R। तो कोई बात नहीं, निकाल के देख लीजिए। जैसे मैंने कहा सर पहले NH4 प्लस का निकाल लेते हैं। NH4 प्लस निकाल लीजिए,
क्या हुआ 1/2 नाइट्रोजन के लिए 5 आएगा प्लस 4 मोनोवैलेंट एटम है माइनस फॉर्मूले में आता है कैटाइनिक चार्ज 1 हो गया तो 8/2 यानी कि 4 बराबर sp3। तो sp3 हो गया। तो sp3 लास्ट में किस में तो B और C में है तो ओवरऑल पहले दूसरे कट गए। मैं NO2 प्लस निकालना चाह रहा हूँ, आप NO3 प्लस नेगेटिव भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 हो गया प्लस कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है और -1 हो जाएगा यानी 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा यानी कि एक S एक P ऑर्बिटल। तो एक S एक P, तो ऑप्शन बी सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन IIT में 2001 में आया था कि इन सब की बतानी है। अब एक इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो अगर कोऑर्डिनेशन में तो देखो वैसे तो ये आपका 4 आपके लिगेंड अटैच्ड हैं, तो ये ऊपर से कपलिंग कर जाएगा क्योंकि 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ में पेयरिंग हो जाती है, तो स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए यानी कि DsP2 होना चाहिए। खैर इस पर फोकस ना करते हुए हम जिसकी जानते हैं वो निकाल लें। अभी मैंने आपको PCl5 निकालना सिखाया था, कितना आया था sp3d। sp3d एक ही में है, चलो इसे छोड़ो। NH3 तो पता है sp3 होता है, हो गया, चलो इसे भी छोड़ो। BCl3 निकाल के देखते हैं। 1/2 बोरोन की फैमिली का 3 प्लस 3 मोनोवैलेंट एटम 6/2 बराबर कितना आ गया 3 यानी कि एक S 2 P sp2। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, सर sp3d2 किस में होगी? अभी हमने बताया था ICl2 नेगेटिव में sp3d होगी, BrF2 में sp3d होगी। इसमें निकाल के देख लेते हैं। स्टेरिक नंबर बराबर 1/2, I का कितना 7 लगाएंगे प्लस 4 मोनोवैलेंट एटम हो गए प्लस 1 एनाइनिक चार्ज के लिए आ गया 7 4 11 और 1 12, 12/2 हो गया 6 आ गया, एक S 3 P 2D sp3d2 इसी में होगी बेटा, सही हो गया। अब उन्होंने कहा सर IIT के क्वेश्चन तो करा दिए, क्या नीट के कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, आ जाइए। अभी बताया था NH4 प्लस का क्या होता है sp3 होता है, यही दोनों ऑप्शन है, कोई बात नहीं। NO2 प्लस का अभी बताया था sp होता है, sp हो गया, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। पर कोई नहीं, NO3 नेगेटिव यहाँ निकालना सिखा देते हैं, बाकी तो आप सीख ही गए हैं, पीछे वीडियो कर लेना। 1/2 N के लिए 5 लगाएंगे, ओ कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है, प्लस 1 यानी 6/2 यानी कि 3 यानी कि S एक S 2 P sp2। तो इसके sp, इसकी sp3, इसकी sp2 और कहीं पे कुछ नहीं है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन, कभी कभी अगर आपको ज्योमेट्री निकालना नहीं आती, मैं आगे सिखाऊंगा, लेकिन मान लीजिए नहीं आती, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन से भी सवाल सॉल्व हो जाता है। नीट 2016 में पूछा है, तो XeF4 के लिए निकाल लेंगे कि 1/2 XE के लिए 8 बताया, मोनोवैलेंट एटम 4 हो गए, तो कितना हो गया 12/2 यानी कि 6 यानी कि एक S 3 P D2। तो sp3d2 है कोई ऑप्शंस में? है। तो अब तो आपने 2 डिलीट कर लिए, तो अब बना के देख लीजिए भाई। Xe के संग Xe पे 8 इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया यहाँ पे, तो 4 तो इधर लग गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन बचे 2 लोन पेयर के सामने, तो क्या ये ऑक्टाहेड्रल बना पाएगा? क्या नहीं बना पाएगा। तो क्या बना? स्क्वायर प्लेनर बना। तो डी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी 2 स्पीशीज़ के जो पेयरिंग है वो sp3 हाइब्रिडाइज दिखाएगा। तो अभी BF3 निकाल के दिखाया था मैंने, sp2 हो गया, तो ऑप्शन बी गलत होगा। H2O, तो BF3 ये भी गलत हो गया। अब BeH2 का निकाल के देख लो, BeH2, तो बताया BE के लिए आप कितना लगाएंगे? 2 लगाएंगे, H कितना होगा 2 यानी 4/2 यानी कि sp, तो ये तो हो नहीं सकता। तो यही दोनों sp3 दिखा रहे होंगे। पानी तो जानते भी हैं आप, पानी का H2 के लिए निकाल लीजिए कि 1/2 ऑक्सीजन इसमें सेंट्रल एटम है, तो 6 + 2 यानी 8/2 यानी कि sp3। कोई नहीं, अभी इसके लिए भी निकाल लीजिए NH3 के लिए, 1/2 N5 हो गया प्लस 3 गिव्स 8/2 यानी कि 4 हो गया, और
4 के sp3 दिखाता है बेटा, क्या दिखाता है, एक S 3p, तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए। एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये जरूर, तो CH4 sp3 दिखाएगा, NH4 प्लस sp3 दिखाएगा, BH4 निकाल के देखो नेगेटिव, BF4 है, सॉरी BF4 नेगेटिव है, निकाल के देखते हैं 1/2, B के लिए 3 लगाएंगे, मोनो एटम 4 हो गए, है ना, और ये +1 यानी 8/2, हाँ ठीक है, sp3 हो गए, तो SF4 निकाल के देखिए, SF4 1/2 6 + 4 यानी कि आपका हो गया 10/2 गिब्स 5 में एक S 3p और एक D sp3d, तो यही sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं रखेगा। तो अब अगले वीडियो में बच्चों आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसकी मदद से, हाइब्रिडाइजेशन की मदद से आप बॉन्ड एंगल निकालना सीखेंगे और बेस पर भी उसमें कवर होने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों।